हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मैं हूं बशर। यार ये इंडिया कर क्या रहा है? अभी इस साल के 15 दिन भी नहीं हुए। आज 14 तारीख है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए और इंडिया ने 3-4 कोई हथियारों की बड़ी डील्स कर ली है। एक तो हम परसों तरसों सुन रहे थे ब्रह्मोस की इंडोनेशिया के साथ की है, जो कि तकरीबन 700-800 मिलियन डॉलर की डील है। 500 के इस तरह मतलब। फिर आज एक और मिसाइलों की डील किसी बहुत ही पावरफुल कंट्री के साथ किया। अब ये कौन सा मिसाइल है, सारा कुछ इस और कौन सा कंट्री है जिसके साथ ये हुई है, सारा कुछ पहले इस वीडियो में देखेंगे। आखिर पे फिर बोलेंगे यार ये भारत कर क्या रहा है यार, सच में मतलब डील पे डील हो रही है। अभी साल शुरू हुआ है तो भाई काउंट डाउन करते हैं भाई 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 2025 में भारत के हथियार एक्सपोर्ट में चांदी कटने जा रही है, क्योंकि 2 डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है और तीसरी अब होने जा रही है। दरअसल सबसे पहले तो वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है, ये बात लगभग कंफर्म है। बस ये मानकर चलिए कि सिग्नेचर बाकी है, डील ऑलमोस्ट डन है। दूसरी डील है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो इस साल 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होगा उसमें वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और उनके इसी दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल की डील करेंगे, वो भी $500 बिलियन की। जी हाँ, करीबन $500 मिलियन से ज्यादा की कीमत की ब्रह्मोस इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा। यानी कि 2 बम्पर डील भारत ऑलमोस्ट सील कर चुका है, वो भी सिर्फ जनवरी के 15 दिनों के अंदर। जी हाँ, 2025 के 15 दिनों के अंदर ही 2 मेगा डील हम साइन कर चुके हैं। लेकिन अब तीसरी डील भी होने जा रही है। दरअसल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वियतनाम न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल बल्कि भारत का जो आकाश 1SA डिफेंस सिस्टम है उसे भी खरीदने जा रहा है। इसको लेकर भारत वियतनाम के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वियतनाम भारत के आकाश 1S से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और बातचीत भी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट टर्म्स पर बातचीत होना बाकी है कि पेमेंट्स कैसे होंगी। क्योंकि देखिए, ये छोटे देश हैं, इनके पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं कि भारत से क्रेडिट लाइन लेते हैं। यानी कि एक तरीके का क्रेडिट कार्ड होता है जो भारत इन्हें देता है, उसका इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से EMI पर, किश्तों पर ये भारतीय हथियार खरीदते हैं। तो खैर इसी प्रकार से आकाश 1S की भी पेमेंट्स होंगी और यहाँ पर भारत कोई ना कोई क्रेडिट लाइन यानी कि एक तरीके का लोन प्रोवाइड करेगा आकाश खरीदने के लिए। लेकिन ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आकाश ऐसा नहीं कि पहली बार एक्सपोर्ट हो रही है। इससे पहले हम अर्मेनिया के साथ ऑलरेडी डील डन कर चुके हैं। यानी कि पहला देश बनेगा अर्मेनिया और दूसरा देश बनेगा वियतनाम भारत से आकाश S1A डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल को धारण करने वाले 3 देश होंगे। फिलीपींस को ऑलरेडी दे चुके हैं, वो तैनात भी कर चुका है। दूसरा देश बनेगा वियतनाम और तीसरा इंडोनेशिया। यानी कि देखा जाए तो भारत के जो हाई एंड वेपन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे हैं, उन पर दुनिया भर के देश अब भरोसा दिखा रहे हैं। क्योंकि पहले तो सिर्फ भारत से क्या खरीदे जाते थे, तोप के गोले या बंदूकों की गोलियां, हद से हद हमारी राइफल्स को ही खरीद लेता था। लेकिन जो हमारे बड़े हथियार थे उन पर ज्यादातर देश भरोसा नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि ये छोटे देश समझते थे कि यार हमारा बजट पहले ही कम है, अगर हम भारतीय हथियार खरीदेंगे तो पता नहीं वो चलेंगे नहीं चलेंगे, उनकी क्या क्वालिटी होगी। मान लीजिए भारतीय हथियार इतने अच्छे नहीं हुए तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि और खरीद कर उन्हें कंपनसेट कर ले, फिर हमें उन खराब हथियारों से ही कई साल तक काम चलाना पड़ेगा। इसलिए ये देश भारतीय हथियारों पर भरोसा ना दिखाकर पश्चिमी देशों के हथियार खरीदते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा चीन या रूसी हथियारों पर भरोसा दिखाते थे। लेकिन भारत इनके लिए एक शानदार अल्टरनेटिव बन चुका है और भारतीय हथियारों पर जिस प्रकार से ये लोग भरोसा दिखा रहे हैं ना, यकीन मानिए और चाहे तो आप ये लिख कर ले लीजिए, 2025 में हम इतने हथियार एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं कि अपने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख देंगे। बल्कि 2025 के 15 दिनों में ही हमने इतने हथियार बेच दिए हैं ऑलरेडी कि हम अपने सारे इतिहास के रिकॉर्ड
ध्वस्त कर चुके हैं और ये साल हमारे लिए एक गोल्डन एरा की तरह साबित होगा हथियारों के सही बात एक्सपोर्ट है। मामले में। हालांकि मैं आपको इन डील पर और भविष्य में जो भी डील्स होंगी उस पर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। $5 बिलियन का मार्क इस साल पूरा होगा। इसी के हाँ, साथ हुआ वीडियो खत्म। बिल्कुल 5 जो बिलियन $5 बिलियन का मार्क है जो भारत का, वो इस साल पूरा ऑलरेडी होगा। 4 बिलियन डॉलर से ऊपर का हो चुका था। अभी 15 हाँ, दिन नहीं हुए इस साल के। हाँ 3 डीलें हो गई हैं तकरीबन 700 से 800 900 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस की डील वियतनाम है। के साथ ब्रह्मोस की डील है। बिल्कुल 500 मिलियन डॉलर की ये जो इंडोनेशिया के इंडोनेशिया साथ। उसके साथ डील है। अब इतना ही 500 मिलियन डॉलर के आप शायद ये ले ले तो समझो 500 मोटा नहीं माटी तो में कर लो 2 बिलियन डॉलर हो भाई, गया। मोटा माटी में कर लो तो भाई साहब 1.5 बिलियन डॉलर कर लो। नहीं 1.8 1.7 बिलियन डॉलर के तो इन 15 दिनों के अंदर डीले हो रही हैं। डीले हो रही अब हैं। क्या बोले भाई, और मतलब एक वियतनाम के साथ तो समझो कंफर्म है, बस उसका साइन करना बाकी है। हाँ। 26 तारीख को ब्रह्मोस की डील हो जाएगी। जब आ रहा है क्या कहते हैं इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आ रहा है, उसके बाद फिर देखो इसके अलावा फिर कितने देश लाइन में खड़े होंगे जिनके साथ डील होंगी। इस 2025 में फिर और कितनी डील होंगी ये खुद सोच लो। यही तो भाई पावर है इंडिया का भाई। और यार सच बात बताऊं, पावर इंडिया का इस लिहाज से भी है खुला ना, हथियार बेच रहा है भारत इस टाइम। असल में पता है क्या बात है, असल में बात ये है ना कि जिस तरीके से इंडिया भी चल रहा है ना, अब दुनिया को इंडिया के वेपन पे भरोसा होना स्टार्ट हो गया है। देखो कोई भी नए देश जब डिफेंस से रिलेटेड चीजों पे जाता है ना, तो उसको भरोसा बनाना बड़ा टाइम लगता है कि लोग इस चीज को चाहते हैं क्या। जब वो एक दफा यूज कर ले फिर दुनिया कहती है कि यार हमें यही चीज दो। अमेरिका ने भी एकदम से तो अपने वेपन्स नहीं बेचे ना, उसके ऊपर उसकी क्वालिटी के ऊपर दुनिया को भरोसा हुआ। अब आंखें बंद करके अमेरिका के वेपन्स बेच रहे हैं सारी दुनिया को। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया टर्म्स एंड कंडीशन बहुत कम रखता है, मतलब उनको ब्लैकमेल करना या ये ब्लैकमेल नहीं करता। और तीसरी बात यह जो देश पैसा मतलब इतनी इकट्ठे एकदम से नहीं चुका सकते, इंडिया उसको अपने जो है ना वो लाइन ऑफ क्रेडिट पे भी दे देता है। और ये सबसे बड़ी बात है इंडिया जो कर रहा है, वरना मैं कहता हूँ कोई देश इस तरह नहीं करता बिल्कुल यार। किस्तों पे या उधार पे कौन वेपन देता है यार? कोई भी नहीं देता भाई, कोई भी उधार इन चीजों पे कोई नहीं देता। लेकिन इंडिया का भाई वो बहुत एक लेवल है यार कि भाई इस तरह कर रहा है इंडिया, और ये भारत के लिए अच्छा भी है। एक बार ये सारे चलाएंगे ना जिस वक्त इस चीज को, और फिर ये शुरू पे समझो भारत की एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। भारत लेगा लेकिन टाइम आहिस्ता आहिस्ता लेगा ना पैसे। एक तरह से इन्वेस्टमेंट भारत कर रहा है, इसका फल जो भारत खाएगा ना वो भाई दुनिया देखेगी भाई। 5 साल बाद इंडिया जो है ना इसका बैठ के आराम से टांग पे टांग रख के इंडिया ये वेपन बेचेगा। ये वेपन धड़ाधड़ वही बात है कि शुरू पे गाकी बनानी पड़ती है। एक बेस बना रहा है इंडिया के, वो गाकी बनानी पड़ रही है ना, प्लेटफॉर्म से बना रहा है पूरी दुनिया में। कस्टमर जब कस्टमर बन जाएंगे फिर इंडिया आराम सुकून से बैठे। और भाई हर साल ये एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हर साल बढ़ रहा है। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।